क्लास के गणित के विद्यार्थी हैं, साइंस के विद्यार्थी, ज्योग्राफी और इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, तो आपको ये काम आने वाला है। और दूसरा हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्रिटिश प्रणाली की और मीट्रिक प्रणाली की। ठीक है, तो दोस्तों आपने कई बार छुट्टे में देखा होगा, ये आपके सामने स्केल है। स्केल में कई बार आपने देखा होगा कि ऊपर भी डिजिट लिखी जाती है और नीचे भी डिजिट लिखी जाती है। मैं आपके सुविधा के लिए आपको दिखा दूं। जब आप स्केल देखते हो तो उस स्केल में नंबर लिखे होते हैं 1 से लेके 30 तक, कई बार 12 तक लिखे होते हैं। तो ऊपर जो चिपके चिपके नंबर लिखे होते हैं, बिच्छे बिच्छे नंबर लिखे होते हैं, ये नंबर लिखे होते हैं सेंटीमीटर में। और जबकि जब आप स्केल को आप उल्टा पलटेंगे तो इसमें जो नंबर लिखे होते हैं नीचे की तरफ 1 से लेके 12 तक, जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये फुटिया स्केल है, यानी कि 1 फुटिया स्केल। यानी कि जब हम सेंटीमीटर की बात करते हैं, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर की बात करते हैं, तो हम मीट्रिक प्रणाली के बारे में बात करते हैं, यानी कि मीट्रिक मापन प्रणाली के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जब हम इंच, फरलांग और मील के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम ब्रिटिश मापन प्रणाली के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो आइए समझते हैं कि मीट्रिक मापन प्रणाली और ब्रिटिश मापन प्रणाली क्या है। बहुत सिंपल है। देखिए, दूरी को मापने के लिए मैंने बताया 2 मापन प्रणाली है। 2 मापन प्रणाली है दूरी को मापने के लिए, और ये दोनों मापन प्रणाली आपको समझने की जरूरत है। और इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, पहले समझते हैं मीट्रिक मापक प्रणाली। मीट्रिक मापक प्रणाली, या जिसको मीटर सिस्टम भी बोलते हैं, मीटर सिस्टम, आज के समय में पूरे विश्व में ये सबसे प्रचलित मापन प्रणाली है। और जब भी हम आपस में बोलचाल में बात करते हैं, या कई बार हम टेलर के पास जाते हैं, तो टेलर हमसे बोल देता, भैया तुम्हारी कमर कितनी रखनी है, 32 कर दूं, 34 कर दूं, 36 कर दूं। इसका मतलब यह है कि वो इंचों में बात कर रहा है। इंचों में, जो टेलर है वो इंच में बात करेंगे। जबकि दूरी के अलग अलग माप हैं। पीडी, ये जो दूरी के माप, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो सेंटीमीटर में बात करेगा, किलोमीटर में बात करेगा, ये मीटर में बात करेगा। जबकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग, जो वो फुट में बात करेगा, यार्ड में बात करेगा, है ना। और मील आपका जो है बिस्वे में बात करेगा, बीघा में बात करेगा। तो इन दोनों प्रणालियों में अंतर होता है। तो ये दोनों प्रणाली क्या है, पहले समझते हैं मीट्रिक प्रणाली। तो देखिए दोस्तों, कभी भी जब बात होगी, कभी भी बात होगी सेंटीमीटर की, सॉरी, सबसे पहले सबसे छोटी इकाई है मिलीमीटर। मिलीमीटर के लिए मैं दबा एम लिख रहा हूं। मिलीमीटर यानी कि सबसे छोटी इकाई है मिलीमीटर, मीटर। जब भी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, देन मीटर, यानी कि मीटर के बाद आपका डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, मीटर, और किलोमीटर। तो जब भी हम जब बात करेंगे मिलीमीटर की, सेंटीमीटर की, डेसीमीटर की, मीटर की और डेकामीटर की, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं मीट्रिक प्रणाली की। किसकी बात कर रहे हैं? मीट्रिक प्रणाली की बात कर रहे हैं।
यानी कि दूरी मापने के मीट्रिक सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दूरी मापने के मीट्रिक सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। दूरी मापने के मीट्रिक सिस्टम का जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें आम जनजीवन में सबसे छोटी इकाई हम मिलीमीटर को लेते हैं। मिलीमीटर से बड़ी इकाई होती है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ी इकाई होती है डेसीमीटर, डेसीमीटर से बड़ी इकाई होती है मीटर, मीटर से बड़ी इकाई होती है डेकामीटर, और डेकामीटर से बड़ी इकाई होती है हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर से बड़ी इकाई होती है किलोमीटर। अब यहां पे ध्यान रखना है कि जब मैं डेसीमीटर बोल रहा हूं तो यहां पे मैंने डी छोटा लगाया है, छोटा डी है, यानी कि स्मॉल डी है। डेसीमीटर में हरदम डेसीमीटर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल डी से। डेसीमीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से। और डेकामीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बड़े लार्ज डी से, कैपिटल डी से। किससे? कैपिटल डी से। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। सिंपल सी ट्रिक है। आपसे पूछा गया है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर कहां है हमारा? यहां पे है। तो इस टेबल को याद रखना है आपको। ये स्ट्रिप जो मैंने बनाई है, सबसे पहले आएगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। आपको यहां से इधर के लिए बढ़ना है। आपको याद रखना है, इसके प्लेस को याद रखना है कि मिलीमीटर सेंटीमीटर के बगल में आएगा, सेंटीमीटर डेसीमीटर के बगल में आएगा, डेसीमीटर मीटर के बगल में आएगा। आपको भूलना नहीं है। बस सिंपल सी ट्रिक है। आपसे बोला गया 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपने लिखना है किलोमीटर के लिए 1 लिख देना है, किलोमीटर के लिए 1 लिख देना है, किलोमीटर के लिए आपने लिख दिया 1। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, किलोमीटर के लिए आपने 1 लिख दिया, इसको छोड़ देंगे आप। अब यहां से संख्या गिनो, 1 2 3 मीटर, यानी कि ये बोल रहा है मीटर। तो मीटर कहां पे? यहां पे। तो कितने अंक छोड़ गया? 1 2 3। तो इसके पीछे 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। बिल्कुल सिंपल है। यदि आपसे पूछ लिया क्वेश्चन, आपसे पूछ दिया एक हेक्टोमीटर में, एक हेक्टोमीटर में कितने, 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? कितने डेसीमीटर? 1 हेक्टोमीटर में तो क्या लिखना है? 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसी बराबर होते हैं? 1 हेक्टोमीटर में डेसीमीटर होते हैं। डेसीमीटर पूछ रहा है 1 हेक्टोमीटर में, तो हेक्टो के लिए 1 आ गया। फिर दोबारा समझे, हेक्टो के लिए यहां पे 1 आ गया। अब हेक्टो के लिए तुमने 1 लिख दिया, इसलिए इसको नहीं गिनना, इसको हेक्टो को नहीं गिनना है। उसके बाद लिखना है 1 2 3, 3 अंक बात है, तो 3 जीरो, 1 2 3 डेसी मीटर। समझे? यानी कि 1 किलोमीटर, एक हेक्टोमीटर में 1000 डेसीमीटर होते हैं। एक हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1000 डेसीमीटर होते हैं। ये, या फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया किसी ने कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आपको याद रखना है 1 मीटर के लिए 1 मीटर आ गया, और सेंटीमीटर कितनी दूर है? 1 2, तो 2 अंक डी सी, 2 अंक छोड़ के, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि आपको यदि ये टेबल समझ में आ गई, तो इसका मतलब आप जो मीट्रिक प्रणाली है, मीट्रिक प्रणाली में दूरी का मान आराम से बैठ के ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल यही याद रखना है कि कितना होता है। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 लाख सेंटीमीटर। क्योंकि 1 किलोमीटर का अगर मैं 1 यहां लिख दूं 1 किलोमीटर का, तो इसके कितने अंक आएंगे? से 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 लाख सेंटीमीटर।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपको ये समझ में आ गया। तो देखिए मैंने क्या बोला, हम बात कर रहे हैं दूरी की समझ की। इसके साथ साथ आप दूरी के साथ साथ आप अगर आप क्वेश्चन करें तो दूरी के साथ साथ आप दूरी, भार और द्रव्य, ये तीनों को नाप सकते हैं। दूरी को तो हम ब्रिटिश मीट्रिक प्रणाली में दूरी को हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर में नापते हैं। भार को हम नापते हैं ग्राम और किलोग्राम में, किलोग्राम में, ग्राम किलोग्राम में, और द्रव्य को मापते हैं लीटर में। तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो मीट्रिक प्रणालियां है, मीट्रिक प्रणाली के अनुसार, मीट्रिक प्रणाली के अनुसार हम दूरी को भी माप सकते हैं, भार को भी माप सकते हैं और द्रव्य को भी माप सकते हैं। ठीक है, दूरी को नापते हैं सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, किलोमीटर में, भार को नापते हैं ग्राम, किलोग्राम में, और द्रव्य को नापते हैं हम लीटर में। ठीक है, ये तो है हमारी मीट्रिक प्रणाली, जो कि साइंटिफिक प्रणाली है। आज के समय में साइंटिफिक उसमें यही यूज हो रही है। दूसरा है हमारी, आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली जो है हमारी, ब्रिटिश प्रणाली जो है, ब्रिटिश प्रणाली जो है, ब्रिटिश प्रणाली जो है, इसमें आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो कल लॉन्च की थी और आपको, मेरे को भारी डिमांड थी, तो इसलिए मैं इसको विस्तार कर रहा हूं उसका। आपको याद रखना है कि ब्रिटिश प्रणाली में भी हम दूरी, अब बात कर रहे हैं ब्रिटिश प्रणाली की, ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली यानी कि इसको ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम के अंतर्गत हम दूरी, भार और एरिया यानी कि क्षेत्रफल, इन तीनों को नाप सकते हैं। इसमें दूरी नापने के लिए हम वही आपके इंच, फरलांग, माइल का यूज करते हैं। तो भार नापने के लिए हम पौंड, ओंस और स्टोन, स्टोन का यूज करते हैं। तो एरिया नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एकड़, एकड़, एकड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसकी दूरी मापने की विधि बता रहा हूं, दूरी मापने की। भार और एरिया नापने के लिए हम बाद में बात करेंगे। पहले देखिए ब्रिटिश मापनी में हम किस प्रकार से दूरी को मापते हैं। ब्रिटिश उसमें हम दूरी को मापते हैं, मापने के लिए सबसे पहले हमको यह देखना पड़ेगा इसकी सबसे छोटी यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट क्या है या सबसे छोटी यूनिट क्या है। ब्रिटिश मापनी में सबसे छोटी यूनिट होती है इंच। इंच, इंच से जो बड़ा होता है वो होता है फीट, फीट से बड़ा होता है गज यानी कि यार्ड, इसको फीट ही बोलते हैं, इसको इंच ही बोलते हैं। यार्ड से बड़ा होता है फरलॉन्ग, क्या होता है? फरलॉन्ग, फरलॉन्ग, और फरलॉन्ग से बड़ा होता है मील, इसको हम माइल बोलते हैं। अब मैंने आपको कल के टाइम में बताया था कि इसकी भी ट्रिक है सिंपल सी। एक मील में कितने इंच? एक मील में होते हैं 63,360 इंच। एक मील में कितने फरलांग? एक मील में होते हैं 5,280 फीट। एक मील में कितने यार्ड होते हैं? 1760 यार्ड होते हैं। एक मील में कितने यार्ड होते हैं? 1760 यार्ड होते हैं। और एक मील में कितने फरलांग होते हैं? 8 फरलांग होते हैं। फिर एक फरलांग में कितने यार्ड होते हैं? एक फरलांग में 220 यार्ड होते हैं। एक फरलांग में कितने इंच होते हैं? एक फरलांग में 7,920 इंच होते हैं। और एक फरलांग में कितने फीट होते हैं? 660 फीट होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तीसरा सिंपल है, एक यार्ड में कितने फीट होते हैं? एक यार्ड में 3 फीट होते हैं। एक यार्ड में कितने इंच होते हैं? 36 इंच होते हैं। एक फीट में
कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो देखिए यहां से ये टेबल कम होती चली गई। तो यानी कि अगर आपने ये ब्रिटिश सिस्टम याद कर लिया और मीट्रिक सिस्टम याद कर लिया तो आप कहीं पे भी मार नहीं खाओगे। और ज्योग्राफी में जो हम प्लेन स्केल बनाते हैं इसके माध्यम से